पेशेंट की केस टेकिंग लेने के बाद कोई एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम हमें मिलता है, हम उस स्ट्रॉन्ग सिम्टम को, स्ट्रॉन्ग मेंटल सिम्टम को रेपर्टरी में सर्च करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस सिम्टम पर भी बहुत सारी मेडिसिन रेपर्टरी में दी हुई हैं। अब हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल सिम्टम मिल रहा है तो इनमें से कौन सी मेडिसिन पेशेंट की होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम सारी मेडिसिन उठाकर उसको दे दें, लेकिन उस सिम्टम पे भी आप ये देखेंगे कि उस सिम्टम को हर मेडिसिन अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के लिए एक सिम्टम बताता हूँ आपको, वॉन्ट्स टू बी कैरिड। इसमें कैरिड का अगर मतलब हम देखें तो कैरी का मतलब होता है थामना, ले जाना, गोदी लेना या साथ होना। इसको जो मोस्टली मेडिसिन कवर करती है वो है आर्सेनिक, सिना, एंटिमटार्ट, कैमोमिला और पल्सटीला। सब अलग अलग मेडिसिन है, सबकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, लेकिन तो भी इस एक सिम्टम पर ये अलग तरीके से रिएक्ट करेंगी। कैसे? हर मेडिसिन चूंकि अलग है पर सिम्टम सेम है, और इस सिम्टम को ये हर दवाई अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। जैसे आर्सेनिक है, अगर आर्सेनिक का बच्चा है और आप उसको कैरी करते हैं, वो कैरी होना चाहता है, लेकिन कैसे? फास्टली। आपने गोदी लिया, उसको तेज लेकर चलना पड़ेगा, कभी इधर तेजी से जा रहे हैं, कभी इधर तेजी से ले जा रहे हैं, क्योंकि आर्सेनिक पेशेंट इज मेंटली रेस्टलेस। दिस इज इट्स इंडिविजुअलिटी। ये इसके पेशेंट में भी है। तो ये रेस्टलेस है तो बच्चा भी रेस्टलेस है, वो तेजी से इधर से उधर आना जाना पसंद करेगा। सीना का बच्चा आपके कंधे पर आना चाहेगा, इधर ऐसे आपको इस तरीके से उसको लेना होगा जिससे वो कंधे पर आए, उसको हिलाना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि जो उसके हिप्स हैं वो आपके हाथ पर होते हैं। चूंकि सीना इज ए वर्म रेमेडी, इसको एनस में कीड़े खाते हैं, तो जब इस बच्चे को आप हिलाते हैं तो इसके हिप्स रब होते हैं और इसको ईचिंग में एमिरेशन होता है। एंटिमटार्ट का जो बच्चा होता है वो सिटिंग अप पोजीशन में गोदी चाहता है, जैसे आपके यहाँ पर कंधे पर बैठ जाएगा, दोनों टांगे बगल में लटकी हुई हैं और आप उसको लेकर घूमना पड़ेगा। किसी और पोजीशन में आप लोगे तो वो नहीं आए। जैसे कैमोमिला और पल्स जो रेमेडी है, ये वॉन्ट्स टू बी कैरिड सिम्टम की सबसे बड़ी दवाइयाँ हैं। ये दोनों दवाई कैरी होना चाहती हैं। इसके बच्चे में भी ये चीज आएगी, इसके बड़े में भी ये चीज आएगी। जैसे कैमोमिला का बच्चा है, कैमोमिला का बच्चा कैरी होना चाहता है, लेकिन अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कैरी होना चाहता है। इसको फादर के पास जाना है तो ये फादर के पास जाना पसंद करेगा। इसको लगता है कि नहीं पापा नहीं लेंगे, मम्मी गोदी लेनी चाहिए, तो मम्मी के पास आएगा। फिर लगेगा कि नहीं मम्मी नहीं, अब मुझे दादा के पास जाना है तो दादा के पास जाएगा। अब उसे लगता है कि पापा ने गोदी ले लिया, लेकिन अब मुझे ये लेकर घुमाएं, तो जब तक वो घुमाएंगे नहीं वो रोता रहेगा। या वो सोचेगा कि नहीं अब घूमना नहीं है, अब मुझे गोदी में लेके हिलाते रहें, तो जब तक हिलाएंगे नहीं वो रोता रहेगा। अकॉर्डिंगली गोदी होना चाहेगा। इसकी लेडी अगर बीमार है, चूंकि ये दोनों मेडिसिन पजेसिव होती हैं, लेकिन दोनों की बेसिक इंडिविजुअलिटी में दिन रात का अंतर होता है। जहाँ कैमोमिला इज वेरी इरिटेबल, वहीं पल्स इज वेरी माइल्ड, वेरी पोलाइट। कैमोमिला की लेडी पजेसिव है, वो अपने रिलेशंस को लेकर भी पजेसिव है। इसके अगर बीमार है तो चाहेगी कि हस्बैंड बगल में बैठा रहे, काम करने भी ना जाए। वो कहेगा भाई मैं काम करके आता हूँ, कि क्यों, मैं जरूरी हूँ, काम जरूरी है। बोले मैं किसी को बैठा जाता हूँ, नहीं तुम बैठो यहाँ पे। वो कहता है चलो मैं दवाई मंगवा देता हूँ किसी से, नहीं दवाई किसी से क्यों मंगवाओगे, तुम क्यों नहीं लेने जा रहे, तुम्हें मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान नहीं रख सकते हो तुम। ये कैरी होना चाहेगी, लेकिन अकॉर्डिंगली। वही पल्स बीमार है तो भी कहेगी कि आप अगर मेरे पास बैठ सकते हैं तो आप बैठो, अगर आप ऑफिस जाना चाहो तो ऑफिस चले जाओ, लेकिन प्लीज़ मेरा ध्यान रखना, मुझसे कुछ देर में फ़ोन से बात करते रहना। अगर आप नहीं करो तो मैं आपको कर लूँगी, आप बता देना, जब आप डिस्टर्ब नहीं होगे मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। आप मेडिसिन किसी के हाथ भिजवा देना,
मैं आप बैठे रहोगे तो मैं ठीक रहूंगी। इसका बच्चा है, कैरी होना चाहता है, लेकिन कोई भी ले ले, पास में रहे, गोदी ले ले। पापा है, पापा गोदी ले ले, मम्मी है, मम्मी गोदी ले ले, चाहे वो गोद में लेके हिलाए, लेकिन फिर भी ये बच्चा ठंडी हवा में धीरे धीरे कोई इसको अगर गोदी लेकर चलता है तो उसको आराम महसूस होता है। तो आपने देखा कि सिम्टम एक है, लेकिन मेडिसिन उसको अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। अगर ये रिएक्शन आपने जान लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकता। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकता। बस ये है कि आपको ठीक टाइम पे उसको कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए। इस तरीके के और ज्ञानवर्धक होम्योपैथी के बारे में मैं वीडियोस आपको देता रहूँगा। थैंक यू।